हेलो स्टूडेंट्स, आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स कराना चाहूँगा। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब है कि वो मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में इन्वॉल्व होता है। तो आपको कुछ मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको वो 2 साल लगातार करने हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे फ़िज़िक्स में। इसलिए थोड़ा सा जो फिज़िक्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स है वो मुझे आपको पहले ही बताना पड़ेगा। तो उसमें पहली चीज़ है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस का पार्ट है जो आप 12th में पढ़ोगे, बट अप्लाई हो जाएगा फिज़िक्स में 11th क्लास में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंशिएशन बताना चाहूँगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करना। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले भी बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है। तो ये इसका छोटा सा पोर्शन डी आर ले लिया, इसको इधर से करूँ तो ये dx है और dy इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्शन ले लिया। तो जब हम r को उसमें से छोटा सा पोर्शन निकालते हैं तो उसे dr से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी का छोटा सा चेंज इन स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो वो dv से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल फोर्स तो df से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह किसी भी बड़ी क्वांटिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में जब स्टडी करते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y एक x का फंक्शन है। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन इज़ dy बाई dx और f डैश x, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब करते कैसे हैं, इसका एक जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n है, तो x टू दी पावर n है। यहाँ पे dy बाई dx और f डैश x इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, n x पावर n माइनस 1, यानी कि पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड पावर इज़ रिड्यूस्ड बाय 1। ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें आगे कैसे, इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। dy बाय dx इज़ इक्वल टू पावर बिकम्स कोफिशिएंट 3x 3 माइनस 1 और 3x स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। इफ़ y इक्वल टू एक्स पावर 7 देन dy बाय dx इक्वल टू 7x पावर 6, सीधे लिख सकते हैं। और एग्जांपल आपको देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये करना है। यहाँ पे इसको चेंज करिए न्यूमरेटर में, y इक्वल टू x माइनस 2 एंड dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1, यानी कि माइनस 2x माइनस 3, और वी कैन से माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका dy बाई dx आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू रूट x। रूट x का मतलब होता है x पावर 1/2, तो y कैन बी रिटन एज x पावर 1/2। देन dy बाई dx क्या होगा, 1/2 x माइनस x पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 x पावर माइनस 1/2, यानी कि दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट x, तो कि पावर माइनस 1/2 है तो x डिनोमिनेटर में जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 7x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को जस्ट एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो y dy बाई dx इज़ इक्वल टू 7 और x का डिफरेंशिएशन वही 2x पावर 1, यानी कि 14 इंटू x।
ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो है सिंपल आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन है या अलजेब्रिक सिंगल टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। अब इससे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है इसके रूल्स। पहला है इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस के एडिशन के बराबर है तो क्या होगा। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स, then what will happen, dy by dx is equal to f dash x is equal to p dash x plus q dash x। उनके डिफरेंशिएशन के एडिशन के बराबर इनका पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के एडिशन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देन dy by dx is equal to d by dx of x square plus d by dx of 3x। तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 3 और x की पावर 1 का मतलब होता है कि 1 कोफिशिएंट और 1 माइनस 1 0, तो 3 इंटू 1 x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, दिस इज़ dy बाय dx। तो यानी कि कोई भी फंक्शन अगर दो फंक्शन के एडिशन के बराबर है तो उन दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर ही उसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे ये चीज़ माइनस पे भी अप्लाई होगी। हम यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते, ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एंड सेकंड, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है तो क्या होगा, उसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि इफ़ y is equal to fx is equal to px into qx, then dy by dx is equal to f dash x is equal to differentiation of first function into second function as it is plus first function as it is differentiation of second function। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों ही तरीके से करके मैं दिखाता हूँ आपको कि ये प्रोडक्ट रूल इज़ ट्रू। तो पहला तो तरीका ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके एंड देन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे y इक्वल टू 12x पावर 4 प्लस 8x क्यूब, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 48x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर, जो भी अभी हमने सीखा था। और अगर हम इसे प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो कैसे होगा, dy बाई dx, इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लीजिए। तो ये क्या होगा आपका 6x प्लस 2, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ 4x स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 8x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 24x क्यूब प्लस
16x और सॉरी 2x था ये 16x स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 24 एंड 24 48x क्यूब एंड प्लस 24x स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, आंसर आपके सेम आ रहे हैं। अब आप कहेंगे जी ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रोडक्ट रूल से ही करें, लेकिन प्रोडक्ट कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आप सीधे प्रोडक्ट करके और सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें क्या है हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। बहरहाल कैसे इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ये है आपका प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका कि y अच्छा हाँ, चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन टूल बता देता हूँ, फिर बाकी इसके फॉर्मूले बताता हूँ फर्दर। थर्ड इज क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल में क्या होता है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस तरह से दो फंक्शंस के दिए हुए हैं जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड इक्वल टू सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर देंगे एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से करें। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में रूट x, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dy बाय डी एक्स, सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर कर देना है विच इज़ x, रूट x का स्क्वायर x होगा। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 8x और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रूट x माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि होगा आपका, मैंने बताया था पीछे करके कि 1/2 रूट x। तो ये आपका आ जाएगा, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 16x स्क्वायर रूट x x 2 से भी इधर करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 2 रूट x। ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन टूल। अब इसके बाद चेन रूल बताने से पहले मैं आपको फर्दर इसके फार्मूले बताना चाहूँगा जो डिफरेंशिएशन के, कि अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक करना है तो कैसे होगा। तो इसके फार्मूले, ये दोनों रूल्स ऐसे हैं जो अप्लाई होंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट रूल बताने से पहले मैं आपको इसके फार्मूले बता दूं, बेसिक फार्मूले। तो पहला तो यही था कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये था। सेकंड, आपका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या जो भी है तो उनका क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। थर्ड इज y इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फोर्थ इज इफ y इक्वल टू टेन एक्स, then dy by dx equal to
sec square x, and fifth is y equal to sec x. तो dy by dx equal to sec x tan x. And sixth is if y equal to cot x, then dy by dx equal to minus cosec square x. And seventh is if y equal to cosec x, then dy by dx equal to minus cosec x cot x. And eighth is if y equal to k, यानी कि कांस्टेंट हो. कांस्टेंट क्या होता है, 2, 3, 4 वगैरह जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं. y इक्वल टू के, तो dy बाय dx इक्वल टू 0, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट्स इज 0. फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू 7 ले लूँ तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, 0. ये एग्जांपल है इसका. एंड द नाइन्थ इज y इक्वल टू log x, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x. एंड टेंथ इज y इक्वल टू ex, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू ex. ये सेम रहेगा. तो ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं और याद रखने हैं. इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ. अभी पीछे हमने 3 चीज़ें सीखी हैं. एक तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो अगर फंक्शंस के तो क्या होगा, दूसरा अगर प्रोडक्ट रूल सीखा था, तीसरा हमने क्वेश्चन रूल सीखा था. तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं उनमें. इसके अभी एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँगा. सिर्फ उतना ही जितना आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी है, स्पेशली मेडिकल के बच्चों या नीट के बच्चों के लिए जिनको बेसिक सीखना होता है. बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैं डिटेल वीडियो भी लोड कर दूंगा आगे कैलकुलस के. अब इसके अलावा एक और रूल होता है इसमें, चेन रूल. फोर्थ इज चेन रूल. चेन रूल में क्या होता है कि इफ़ y is a function of x and x is a function of t, then dy by dt निकालना है. तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx एंड dx by dt. आपको पता है ये कट के dy by dt आ जाएगा, बट हम इसको अलग अलग इस तरीके से करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड x दिया हुआ है आपको t स्क्वायर. तो हम कैसे करेंगे, निकालना है हमें टू फाइंड सपोज dy बाय dt. तो पहले हम निकालते हैं dy बाय dx. ये कैसे निकलेगा, dy बाय dx यहाँ से 2x प्लस 2 एंड यहाँ से dx बाय dt निकालते हैं. ये क्या हो जाएगा, 2t. अब dy बाय dt निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, dy बाय dt निकलेगा अब dy बाय dx इंटू dx बाय dt. तो dy बाय dt क्या होगा, dy बाय dx क्या होगा, 2x प्लस 2 एंड dx बाय dt क्या होगा, 2t. अब t की वैल्यू रख दीजिए, या x की, हाँ x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t, 4t क्यूब प्लस 4t. ये आपका आ गया dy बाई dt. अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. लेट y इक्वल टू
साइन एक्स या साइन 3x, साइन 3x, लेट 3x इक्वल टू टी। क्योंकि हमें साइन x का तो पता है, लेकिन साइन 3x का कोई फॉर्मूला स्पेसिफाइड नहीं है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे dy बाय, पहले जब यहाँ 3x को t रखा तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन t। अब आप निकाल दीजिए dy बाय dt, ये क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ से हम dx बाय dt बाय dx निकाल देते हैं। dt बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो ये क्या होगा आपका 3 ओनली। तो अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी टी निकालना है हमें, dy बाई डी टी निकल चुका है हमारा, निकालना है हमें dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी टी क्या था cos t, और dt बाई डी एक्स क्या था 3, यानी कि 3 cos t, यानी कि 3 cos 3x। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। इसमें ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है, और चेन रूल को आप और भी जगह सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। चलिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। से y आपका दिया हुआ है और इसकी पावर 4, तो इसकी पावर 4 को खोलते खोलते तो काफ़ी लंबा बैठेगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू टी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं dt अपॉन dx, पहले निकाल लेते हैं। तो यह होगा 2x प्लस 3, और y क्या हो गया आपका t की पावर 4, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा 4t क्यूब। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, है ना, यहाँ लिख देता हूँ फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि dy बाई डी टी है आपका 4t क्यूब, और dt बाई डी एक्स क्या है आपका 2x प्लस 3, यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पावर 3 इंटू 2x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे फार्मूले और रूल्स। इन्हीं को आपने, इन्हीं की डिटेल स्टडी आप 12th में करोगे, बट फिजिक्स में जितना अप्लाई होना चाहिए या हो सकता है वो मैंने आपको कम से कम शब्दों में और जितना भी सिंप्लीफाइड वे है उसमें बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मेरे फ़ोन नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है, उस पर पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा इंटीग्रेशन पे। थैंक यू।